हमारी प्राथमिकता तो यही रही, जो सामूहिक सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार की भी प्राथमिकता यही है कि पहले अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को लाभ मिले प्राथमिकता के आधार पर। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने प्रस्ताव दिए थे अपने गांव के, और जो प्रस्ताव हमने दिए उन प्रस्तावों को लगभग 2 साल में स्वीकृति मिली नाबार्ड से, जो विभाग द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। लेकिन लघु सिंचाई विभाग के एक जेई हैं शैलेंद्र चौहान जी, वो बहुत सेटिंगबाज आदमी। अब किसी से मिली भगत कर सेटिंग करे तो पैसे लिए या प्रेशर में है, या वो तो तरीका उनका क्या है वो तो उन्हें पता हो काम करने का। लेकिन उन्होंने हमारे गांव की जो अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2 योजनाएं स्वीकृत होकर के आई थी, वो मनमान्य तरीके से जबरन, बिना एक्शन साहब को बताए, बिना, जो हमारे एक्शन साहब थे 3 बदल चुके इसी बीच में। एक बेंजवाल जी रिटायर हो गए, फिर 12 घंटे के लिए दूसरे आए, फिर एडिशनल चार्ज मिला गुप्ता जी को। तो इन्हें सब कुछ पता नहीं था इस बारे में, इस जानकारी नहीं थी कि हो क्या रहा विभाग में। तो हमने उन्हें भी जानकारी दी। इन्होंने वो योजना हमारे गांव की दूसरी जगह स्थापित करने का ज़बरदस्ती प्रयास कर लिया। अब प्रयास करने के बाद में जब हमें लगा कि भाई हम इन्होंने बोरिंग करना शुरू कर दिया, तो हम समस्त किसान, अनुसूचित जाति के पीड़ित किसान एकत्रित होकर के जिला अधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेंद्र सिंह जी के पास में ज्ञापन देने के लिए गए कि साहब हम आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर हमारी योजना हमें वापस नहीं मिलती, जो पात्र लोग हैं। और जिलाधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने तुरंत एक्शन साहब को फ़ोन किया कि आप जो है इस समस्या के आप आमरण अनशन पर अभी मत बैठो, पहले हम जांच कराते हैं इसकी। तो उन्होंने जांच के आदेश दिए। फिर 5-6 दिन तक 9 तारीख में गए थे हम, लेकिन 16 तारीख तक कोई आश्वासन जांच के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। फिर हम गए डीएम साहब के पास, दोबारा गए, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। लेकिन उसके बाद फिर हम लघु सिंचाई विभाग के उत्तराखंड शासन के जो हमारे मुख्य सचिव हैं राजेश कुमार जी, उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप की किसानों के साथ में, उन्हें ज्ञापन दिया। फिर उन्होंने भेजे हम एचओडी जो विभागाध्यक्ष हैं उत्तराखंड प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग के BK तिवारी जी, उन्होंने हमारी बात बहुत ही शालीनता से सुनी और समझी। उन्होंने समझा, हमारी पीड़ा को समझा। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा अधीक्षण अभियंता टिहरी व्रत लघु सिंचाई, जो हमारा टिहरी व्रत के अंतर्गत आते हैं अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता। तो फिर उसके बाद डीएम साहब के प्रयास से और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके प्रयास से इन्होंने कल शाम को लगभग 6 बजे अधिशासी अभियंता श्री ब्रजेश गुप्ता जी लघु सिंचाई खंड हरिद्वार को हमारे बीच में, किसानों के बीच में भेजा। और उन्होंने हमारी पीड़ा सुनी। हमने ये कहा, उन्होंने ये बात रखी थी कि हमने कहा किस आधार पर आप वहाँ हमारे गाँव की योजना वहाँ लगा रहे हो। हमने बात रखी पूरी कि भाई, अगर उन्होंने कहा कि हम GPS रीडिंग के आधार पर लगा रहे हैं। अब उसमें GPS रीडिंग में एक मामला गड़बड़ और पाया गया। जब हमने बात रखी उनके सामने, देखा कि GPS रीडिंग में शैलेंद्र चौहान ने फोटो हमारे गांव का और एडिट करके GPS रीडिंग उस जगह की किसी बैक डेट की रख दी। अब वो उस बैक डेट में भी फंस गए। उन्होंने चोरी करने का प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हो पाए उसमें। उन्होंने उसमें लिख दिया 1/5/2024 को हमने GPS रीडिंग करी। हमने कहा भाई प्रधान को सूचना क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा जी वो इस बात से चुप हो गए, उनको कोई जवाब नहीं बना। फिर हमने कहा चलो आपकी बात मान लिया, आपने GPS रीडिंग के आधार पर कर रहे, ठीक है। ग्राम प्रधान ने लिखित में पत्र होशंगपुर की योजना के लिए कौन सी तारीख में दिया? उन्होंने देखा 9/5/2024 को, और GPS रीडिंग उन्होंने उससे 8 दिन पहले की ले ली 1/5/2024 की। सीधा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा हिसाब कि भाई मतलब गड़बड़ करने का पूरा प्रयास करा गया। हमने ये जवाब लिया उनसे, आप हमें GPS रीडिंग की डीपली जांच करा के दो। इन सब चीज़ों को देखा जब हमारे अधिशासी अभियंता ने देखा कि हमारे जेई साहब ने बहुत गड़बड़ कर रखी है और उन्होंने कोई जवाब नहीं बना इस बात का, तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब किसानों से अनुरोध करता हूँ कि आप सबको मैं 1 महीने के अंतर्गत अपने स्तर से ये दोनों साबत वाली की एक मतलब योजना में कल से ही काम शुरू हो जाएगा, मतलब 18 अप्रैल 2025 से काम करने के लिए आश्वासन दिया। और 1 महीने के अंदर दूसरी योजना अपने स्तर से देने का प्रयास करें, जिसका लिखित में एक समझौता बना। और उस समझौते पर उन्होंने अपने साइन मोहर किए
और जेई साहब, एई साहब, एक्शन साहब, जो सब लोग थे और समस्त किसान थे, और पत्रकार वार्ता भी की गई जिसमें अब हम आश्वासन दिया। उनकी गड़बड़ तो थी, उन्होंने फोटो हमारे यहाँ का एडिट करके लोकेशन कहीं और की लगा दी। ये बहुत बड़ा गड़बड़ मामला। अगर इन्होंने 1 से 2 महीने का टाइम दे रहे हैं हम, तो 1 से 2 महीने के बीच में हमारी योजना सफल नहीं की या स्थापित नहीं की, तो हम समस्त किसान इसकी जांच के लिए कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होंगे और जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सड़कों पर उतरेंगे किसान अगर अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इस सारी जो अब तक का जो घटनाक्रम हुआ पूरा हो, इसमें मैं श्रवण प्रधान सुल्तानपुर साबतवाली उत्तराखंड शासन के लघु सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों और हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री कर्मेंद्र सिंह जी को इस अपार सफलता का श्रेय देता हूं कि उन लोगों ने, प्रशासन ने हमारी इस काम में पीड़ित किसानों की मदद की और हमारी योजनाओं की वापसी हमारे गांव में कराई, ऐसा आश्वासन दिलवाया। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं।